मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ये वाली जो स्टैटिक पोर्शन है ना, अब साथ साथ एफकेट कब है, एफकेट भी आ ही रहा है ना। तो इसमें जो बहुत ही पॉपुलर स्टैटिक चीजें हैं वो अभी से तैयार करना चालू कर दो। जैसे कि मैं उसकी लिस्ट अभी इसी में लिख के भेज देता हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लो सारी, इसके हेडक्वार्टर, सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, और सिटी एंड बैंक। इसमें हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 कंट्री बार बार पूछता है, वो तो पढ़ ही लेना है। और एक है स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर एफकेट यहाँ से मूड चेंज किया हुआ है कि एफकेट को भी अब साथ में लेके चलना है, तो ये 5 चीजें जो स्टैटिक टॉपिक्स है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और इसको साथ के साथ पढ़ते रहो। ठीक है हेमंत साहब। हाँ तो फिर और इसके साथ और आपको कोई पूछना हो तो पूछो, वरना फिर और इसमें अभी बताने को कुछ है नहीं, क्योंकि आपका उधर चल ही रहा है, उधर से आपका कोर्स है ना। रीजनिंग तो इसमें इजी आती है, बहुत इजी आती है। रीजनिंग की मैं एक क्लास ले लूंगा, उसमें बता दूंगा। इसमें कई टाइप के ना, एक डॉट फिगर वाले, एक क्लास उसकी ले लूंगा किसी दिन, और एक पैटर्न पहचानने वाली है। इसमें एक ट्रिक ये है एफ कैट की रीजनिंग में, कि यहाँ पे जैसे 5 फिगर देता है, एफ कैट इससे पहले दिया नहीं है, इससे पहले नहीं दिया है ना एफ कैट। हाँ तो इसमें इसमें एक क्या है कि ऐसे वाले फिगर, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं 5। इसमें क्या है कि इस फिगर को थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा बना दिया, और इसको रीअरेंज करके ऐसा बना दिया, तो यहाँ पे ये फिफ्थ वाला देगा। तो इसको सेम पैटर्न फॉलो करते हुए कैसे बनेगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो ये अगली बार ये नीचे आ गया है। यहाँ पे अगर ये स्टार है, तो अगली बार ये नीचे आ गया है। तो ये पूछेगा कि अगली बार ये अगर है, तो ऑप्शन में ये वाले पे टिक मार देना है। समझ तो रहे हो ना पैटर्न। 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर के आते हैं। एम्बेडेड फिगर क्या है, मान लो ये ऐसे है। ठीक है, तो ये बोलेगा कि अब 4 फिगर दे देगा, 1 2 3 4। पूछेगा कौन सा इस फिगर में एम्बेडेड है, जिसमें एक ऑप्शन ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर समझ रहे हो ना, ये इसको ढूंढो उस फिगर में कहीं लाई कर रहा है। बी वाला, बी वाला करेगा, सी वाला करेगा यार। सर्कल, सर्कल कहाँ दिख रहा है इसमें, ये वाला जो फिगर है, ये देखो यहाँ से उठाया, यहीं से चोरी किया हुआ है ना ये वाला। नहीं तो इसको रोटेशन नॉट अलाउड, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा। कई एग्जाम्स में होता है, वहां रोटेशन अलाउड होता है, तो वहां लिखते हैं रोटेशन अलाउड। यहाँ लिखा रहेगा रोटेशन नॉट अलाउड, सॉरी। ठीक है, वरना ये वाला हम कंसिडर कर सकते थे इधर वाले से, है ना, हल्का सा शेप ये वाला। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें रोटेशन नहीं अलाउ है। एज इट इज उठाना है, बहुत इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है, टिक मार दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, 10 हो गए। और थोड़े से वो वाले आते हैं, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एक लॉयन है, तो यहाँ पे लॉयन का बच्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई वो है शीप, तो शीप के बच्चे का नाम। ठीक है, इस तरीके के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 3 4 5 आ सकते हैं, वेरी करता है। इसमें एक ग्रासलैंड का एक बार जीके का क्वेश्चन उन्होंने मिक्स किया हुआ था, ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हो। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, कहाँ गई स्क्रीन है, तो ग्रासलैंड वाला क्या क्वेश्चन आया था, कि ग्रासलैंड जैसे पता है ना कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में उसके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे वो वाली कंट्री थी, और इसका ग्रासलैंड, उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंट्री और उसका ग्रासलैंड। ठीक है, इस तरीके के 5 हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। और बाकी कभी कभी टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक वाले, मिरर कर देंगे।
छोटी छोटी चीजें। और नहीं तो रीजनिंग आ जाएगी कि अगर ए बी सी को हम डी जी के लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे। इसकी ट्रिक आती है, इसकी ट्रिक वो मैंने एक बताई थी शॉर्ट वाली, मेजॉरिटी वाई। 5, 10, 15, 20, 25, ये समझ रहे हो ना 5 क्या है उसका नंबर। अगर ए से ऐसे लिखेंगे हम जेड तक 1 2, तो ये 26 हो जाएगी। तो किसी ने अगर हाँ कोडिंग डिकोडिंग वाली 5 क्वेश्चन लगभग ये हो जाते हैं। एक और आता है डॉट वाले क्वेश्चन, उसको मैं अलग से क्लास में बता दूंगा। तो एफ कैट की रीजनिंग इतनी टफ नहीं है। बाकी अगर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी ना तो उसको देख लेना, जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं एक क्लास लूंगा अभी, किसी दिन मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं रीजनिंग की क्लास ले लूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दो बार अगर हम देख लेंगे वीडियो तो ये काम हो जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग के अलावा बताओ, रीजनिंग के अलावा कोई इशू? हम्म। क्लॉक वाले में तो एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारा हो जाएगा। 11/2m - 30h, थीटा इक्वल टू दिस। कैलेंडर तो आता ही नहीं है इसमें, सीएपीएफ में आता है। ये समझ रहे हो ना कैसे रखना है। 3 बज के अगर 10 मिनट हो रहे हैं तो इन दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा? 11/2m। m का मतलब ये मिनट है या आर है? -30 इंटू एच इंटू 5, ये कट गया। 55 - 90 कितना हो गया? 35। मॉड ले लो, 35 डिग्री एंगल हो गया। क्लॉक वाले क्वेश्चन ऐसे रोज तो आते ही नहीं है सीडीएस में, कभी कभार आते हैं। हाँ वो मैं याद आ रहा है मुझे, ये नहीं था सीडीएस में, कभी नहीं आता था, एक ही बार आया है। तो वो तो खैर फॉर्मूला यही है इसका, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इसमें। और मैथ्स में टाइम एंड वर्क बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसकी शीट जो मैं भेजूंगा वो लगा, हाँ लगा लेना उसको शीट। हम्म। और बाकी मैथ्स में ये भी सीख जाओ कि ऑप्शन से कैसे निकालना है उसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे सामने पहचानना ही है। कई बार क्या होता है, अगर हम इसमें से कोई जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, 60 किलोमीटर आंसर है, 45 है, 30 है ना, 15 है। तो अगर इतने क्वेश्चन लगा लोगे, मान लो 20-50 क्वेश्चन ही, तो फीलिंग आ जाएगी कि यार इसका ना 30 से ही कट रहा है वैल्यू। तो एक बार इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखोगे, सेटिस्फाई कर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस तो बाकी ठीक है यार, अपना वो करो, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी करते रहो। और मैथ्स और ये जो स्टैटिक जीके मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दो। ठीक है। 1 मिनट, किसने बोला है? नूरुल खान। हाँ नूरुल खान, क्या क्या जानना है आपको मैथ्स का? एफकेट का मैथ्स, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। और और बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या है, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स? अच्छा। अच्छा बीटेक सीएससी किया है आपने? अच्छा बीएससी आईटी आपने किया है, कब आप वो हुए ग्रेजुएट? अच्छा ठीक है, एफकेट आपका पहला अटेम्प्ट होगा। हम्म। ठीक है हेमंत, आप जाना चाहें तो आप जा सकते। हाँ ठीक है। मैथ्स की एक वैसे चाहिए। हाँ वो तो यार प्रैक्टिस है यार, उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। और थोड़ा सा क्लैरिटी भी चाहिए कि बता रहे हैं कि 3:6। हम्म। हाँ नहीं, हाँ तब ये आपका डर वाला फैक्टर है और थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, ट्रिक सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन की हेल्प लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो जैसे ही लगाने लगोगे ना क्वेश्चन तो वो दिखने लगेगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, जो जो इसके सिलेबस में है, वो जो वीडियो में पहले ही मैंने डाला है ना, एक एक करके टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके सीखो। और वर्कशीट मैं उस पर भेज रहा हूँ, अगर वर्कशीट आपने सॉल्व कर ली। वर्कशीट क्या है कि एक टॉपिक मान लेते हैं हम, ट्रेन। ठीक है, तो जो मैं वर्कशीट भेजूंगा उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे।
30 इजी, 30 मीडियम और 30 या 20 है मेरे ख्याल से, सॉरी 20 है। इन 20 को आपने लगा लिया, इन 60 को, तो कोई भी क्वेश्चन एफकेट और सीडीएस का इनसे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेगी आपको, या हो सकता है एक दो बार ऊपर नीचे हो जाए। तो इन टॉपिक को सीख के सबसे पहले आपको वर्कशीट लगाना है। और मैथमेटिक्स आप यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कोई डाउट आए तो फिर बताऊं। अब ऐसे स्क्रैच से तो कुछ नहीं बता सकते ना, सब प्रैक्टिस ही चाहिए होती है उसके लिए तो। है ना। और जीके में कहाँ तक हुआ आपका? जीके में क्या है? नूरुल खान, आर यू हियर? करंट अफेयर्स एफकेट के लिए करते हैं आप या सीडीएस के लिए? एफकेट के लिए करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ये तो अच्छा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्टैटिक आपने स्टार्ट किया है? हाँ नहीं, स्टैटिक ही करो, एफकेट के लिए करंट अफेयर्स नहीं आता यार। अच्छा नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर एफकेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं एफकेट लेकर ही इस सेशन में बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो एफकेट के लिए मैं क्या नाम है, करंट अफेयर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पढ़ो, स्पोर्ट्स है, हेडक्वार्टर्स है, डांस फॉर्म्स है, स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते रहो साथ साथ। और करंट, हाँ जो करंट देख लेना, जिसको पढ़ना हो वो करंट पढ़ भी ले, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको स्टैटिक पे रखना है। ठीक है। और कौन कौन से वो स्टैटिक के टॉपिक्स हैं वो मैंने एक बार बताया भी है, और दोबारा मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। यू कैन यूज द बुक लूसेंट ऑल्सो। लूसेंट जीके की जो बुक है, उसमें स्पोर्ट्स का सेक्शन पूरा ठीक से दिया हुआ है, हेडक्वार्टर पूरे दिए हुए हैं, और जितनी भी काम की चीज़ें हैं, फर्स्ट पर्सन, बुद्धिज्म, जैनिज्म के जो काउंसिल हुए हैं चार, 8 डांस फॉर्म्स जो हैं, और जो पॉपुलर एंशियंट बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर, ये सबसे जो हिट लिस्ट में यही सारी चीज़ें हैं। और एक रिवर एंड बैंक्स, रिवर एंड बैंक्स में केवल 4 या 5 ही पढ़ना है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है, और अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा टारगेट हो, कोई साथ में पढ़ता होगा दो दो सब्जेक्ट, कोई एक ही पढ़ता होगा, जैसा ठीक लगे वैसे पढ़ते रहो। और इंग्लिश के लिए भी बताया ही है, नीतू सिंह की बुक है, वो पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी पढ़ लोगे इंग्लिश के लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। नहीं यार, रूल्स रूल्स पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसका आंसर गलत आएगा तो क्या करोगे उससे। रूल्स एक बार बाय हार्ट, पूरे दिल से अच्छे से पहले रूल्स को सीख लो एक बार, कि अच्छा ऐसा होता है, पूरे के पूरे रूल्स एक बार सही से पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ तो खुद ही दिख जाएगा कि यार ये वाला रूल पढ़ा था और फिर भी मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो वापस से समझ आएगा कि अच्छा, अब ये डाउट जो है अंदर रह जाएगा जहन में, कि यार यहाँ पे ये। हम्म। 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 हाँ नहीं यार, वो दिक्कत होती है यार, मुझे भी होती है, मैंने भी पढ़ा है ग्रामर, लेकिन मुझे भी दिक्कत होती है। उसका क्या है कि एक बार वापस से ठीक से पढ़ के और क्वेश्चन लगाते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे जितनी बार हम पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो एरर जो 10 क्वेश्चन में हो रही है वो धीरे धीरे घटते हुए 8, 6, 5 आएगी ना। बार बार पढ़ के और क्वेश्चन ही लगाना है उसके लिए तो। इंग्लिश के लिए तो और कुछ है नहीं। ये वो छोड़ के चला गया क्या? उसको मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, पॉलिटी की मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, वो वाली वीडियो देख लेना, वो उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही हिट लिस्ट हैं कि वो आते ही आते हैं ना, पार्लियामेंट हो गए, जुडिशरी हो गया, तो उसको वापस से पढ़ लेना है। ठीक है, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ रहे हो हिस्ट्री? हाँ। हाँ नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक अप्रोच है। और मैं समझ गया कि आपने इस वक्त जो है अपने फोकस रखा है साइंस पे, तो ठीक है, साइंस फोकस रखो। और एक बार पॉलिटी छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं जितना समझ पा रहा हूँ पॉलिटी को एकदम तुमने जो है साइड में रखा हुआ है। पॉलिटी कर लेना अच्छे से, साइंस कर लेना। इंग्लिश
कर लेना, और थीम्स अगर कर रखी है तो थीम्स दोबारा पढ़ लेना, 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाने थीम से। और इकोनॉमिक्स नहीं की है तो कोई बात नहीं, वो एक दो वीडियो आती है ना यूट्यूब पे कि एक दिन में सीखे इकोनॉमी फॉर सीडीएस, वो कर लेना। वो उसमें कुछ कर्व वर्व हैं, फिलिप्स कर्व और ये सारी चीजें बार बार आती है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो वहां से कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए लोगों को अब हम देख लेते हैं। खत्री साहब आए थे। हेलो देवा खत्री। हाँ हाँ, कैसे हो देवा खत्री? बस बस बढ़िया है। तो फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ये कौन सा अटेम्प्ट होगा। नहीं, सीडीएस के लिए नहीं, करंट अफेयर को खाली अप्रोच रखना ये किस एग्जाम के लिए टारगेट है आपका, सीडीएस? नहीं, करंट अफेयर्स यार इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैं, है ना। स्टैटिक पूरा पढ़ते, स्टैटिक मतलब मैं कह रहा हूँ जो कोर चीजें हैं वो जरूर पढ़ते रहो। हाँ, करंट अफेयर्स इतना ज्यादा नहीं कि तुम रोज 2 घंटा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो। जो एक मैगजीन आती है ना आखिरी में, उसमें से मंथली, हाँ, जो उसमें इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स वाली चीजें हैं, बाकी थोड़ी बहुत ऊट पटांग की चीजें आ जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट तो है ही करंट अफेयर्स, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे कोर है। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है ना। तो उस पे पूरे साल भर वही पढ़ो। और मैं तो ऐसे ही करता था, मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ। और करंट जो है मैं आखिरी 1-1.5 महीने में फिर मैं चालू करता था प्रिंट करा के कि ला भाई करंट भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा होता था। हाँ। और एफ कैट के लिए तो करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ स्टैटिक पढ़ना है। स्टैटिक भी कैसी, जो चीज़ें वो हमने डिस्कस की ना अभी, बार बार रिपीट ही हो रही है, हर एक को मैं बता रहा हूँ। तो बस पूरे स्टैटिक जीके ही पढ़ना है, ठीक है। नहीं, 6 घंटे लगातार कौन बैठ रहा है यार, मैं तो ब्रेक लेता हूँ यार। वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। उसमें कई लड़के, पोमोड्रो टेक्निक का ये मतलब है कि जितने टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो एक्स, उतना पढ़ने के बाद x/6 हमको ब्रेक लेना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 30 मिनट पढ़ते हैं और 30/6 क्या हो गए, 5। तो 5 मिनट का वो ब्रेक लेते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं कि 55 मिनट या 50 मिनट पढ़ते हैं और फिर उसका 1/5 किया, सॉरी 1/5 होगा, मैंने 1/6 कह दिया। तो 50 मिनट पढ़ते हैं, फिर 1/5 इसका कितना हुआ, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो यही पोमोड्रो टेक्निक है कि जितना भी पढ़ो उसका 1/5 फिर अगला ब्रेक ले लो, जिससे कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं ग्राफ, वो पूरा मेंटेन रहे, ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। तो यही है पोमोड्रो टेक्निक। यार वो तो मेरा भी छूटता है यार, मैं देखते हो 2-3 दिन कई बार नहीं भी करता हूँ। बाकी यही है कि यार या तो पढ़ने में मजा आए तो आसानी से बैठ सकते हैं, और या तो कोई बहुत ही स्ट्रांग वजह हो कि यार ये करना ही है वरना फिर करेंगे क्या। हाँ, उम्र बढ़ रही है, कमाते खाते हैं नहीं। तो ये दोनों फैक्टर अगर मिल जाए तो फिर वो सिटिंग आवर्स बढ़ जाती है, और मेरे साथ अभी दोनों की दोनों है। इसलिए बढ़ जाती है।